अपना दिमाग लगाया लेकिन पढ़ने में नहीं लगाया, उसने सबके आंसर रट लिए, सारे क्वेश्चन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के आंसर रट लिए, क्वेश्चंस के साथ उसने आंसर रट लिए, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। लेकिन जब असली एग्जाम आया ना, तो वहां उसके साथ चमत्कार हो गया, वहां उसके साथ चमत्कार। मैं जब तैयारी करता था तो मेरे पापा का एक दोस्त थे, अंकल एक, उनका बेटा भी मेरे साथ मेरी कोचिंग में पढ़ता था, ठीक है। तो मैं उस समय कोटा नहीं आ पाया था, कुछ रीजंस थे जिस वजह से मैं कोटा नहीं आ पाया था, तो अपने शहर में ही तैयारी करता था। कुछ लोग पूछ रहे सर आप बेसिकली कहाँ के हो? यूपी में एक शहर है बरेली, बरेली का हूं मैं, बरेली का रहने वाला हूं, वहां तैयारी करता, ठीक है। तो पापा का जो दोस्त का बेटा था, पापा के जो दोस्त का बेटा था, वो देखने में काफी हैंडसम था, काफी अच्छा था। और वो पापा के जो दोस्त थे वो थोड़े से मतलब हमसे ज्यादा वेल टू डू थे, तो उसके पास, मैं साइकिल वाइकिल से जाता था, उसके पास स्कूटी थी उस समय, तो वो स्कूटी से जाया करता था, तो मैं उसके साथ में जाता था, है ना। तो हमारा आना जाना साथ में था, हम साथ में कोचिंग जाया करते थे, साथ में कोचिंग से आया करते थे। था क्या कि मैं अपनी कोचिंग के जो बैच था उसमें टॉप वाले बैच में था, सबसे अच्छा वाला जो बैच था, और वो जस्ट एक नीचे वाले बैच में था। और ये बात उसने अपने घर पे नहीं बता रखी थी, उसने ये बात अपने घर पे नहीं बताई हुई थी, ठीक है। घर पे ये बात उसने अपने नहीं बताई हुई थी। उसने अपने घर पे ये बताया था कि मैं और वो, उसका नाम अंकित था, कि अंकित और मैं, मतलब अंकित और ऋतिक, हम दोनों एक ही बैच में हैं। मैं भी अपने घर पे यही झूठ बोलता था कि हाँ ये एक ही बैच में है, ठीक है। भाई ने बड़े हाथ पैर जोड़े थे मेरे कि यार तू ऐसे झूठ बोल दिया कर, तो मैं भी झूठ बोल देता था, है ना। तो एक दिन उसके पापा अचानक से पहुंच गए, फीस देने गए होंगे तो पहुंच गए, तो वहां उन्हें पता लग गया कि वो, जैसे मेरे वाले बैच का नाम था J1, उसके वाले बैच का नाम था J2, तो उन्हें पता लग गया कि वो J2 में है, J2 में है। तो वो घर पहुंचा, तो घर पहुंच के पापा ने सेवा करी होगी उसके पापा ने उसकी काफी सेवा करी, चप्पलों से, जूतों से, डंडों से। तो उसके बाद उसे एक जुनून सवार हो गया, उसको एक जुनून सवार हो गया कि मेरे को J1 में आना है, मेरे को J1 में आना है। अब सुनना ध्यान से कहानी, यहां से उसको एक जुनून सवार हो गया कि मुझे J1 में आना है, ठीक। अब J1 में आने की कहानी क्या होती? J1 में आने की कहानी ये थी, J1 में आने की कहानी ये थी कि हमारी कोचिंग में एक टेस्ट हुआ करता था, हमारी कोचिंग में एक टेस्ट हुआ करता, छोटी सी कोचिंग थी, 3 लेक्चर होते, 3 लेक्चर के बाद एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ करता था, 20 लेक्चर का टेस्ट हुआ करता था, 20 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट होता था, 15 मिनट का छोटा टेस्ट होता था, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन मैथ का, ठीक है। ऐसे करके एक टेस्ट हुआ करता था। तो अब क्योंकि कोचिंग छोटी सी थी, बहुत बड़ी कोचिंग थी नहीं, छोटी सी लोकल कोचिंग थी, उनके पास क्वेश्चंस का नंबर भी लिमिटेड था। उस टेस्ट की रैंक के हिसाब से हर 2 हफ्ते बाद, हर 3 हफ्ते बाद शफलिंग होती थी। उस टेस्ट की रैंक के हिसाब से उस टेस्ट में जो टॉप 5 बच्चे होते थे, अगर वो J2 से होते थे तो उन्हें उठा के J1 में डाल देते थे, और जो बॉटम के 5 होते थे, अगर वो J1 से हैं, उसमें से जो J1 से थे उन्हें J2 से डाल देते थे। जैसे 70 बच्चे थे कोचिंग में हमारे, तो 70 में से जो बॉटम के 5 थे वो J1 से J2 में चले जाते थे, टॉप के 5 J2 से J1 में आ जाते। तो उसको J2 से J1 में आने के लिए क्या करना था? ढंग से पढ़ाई करनी थी, तैयारी करनी थी, मेहनत करनी थी। उसे क्या करना था? उसको तैयारी करनी थी, है ना, मेहनत करनी थी। उसने उल्टा रास्ता लिया। उसने क्या रास्ता लिया भाई ने? उसने रास्ता ये लिया, उसने ये एनालाइज करना स्टार्ट किया कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे टेस्ट में से, उसने ये एनालाइज करना शुरू किया कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड रिपीट हो जाते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड रिपीट हो जाते हैं। क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन बैंक था कोचिंग का, तो वही क्वेश्चन घूम घूम के जंबल होके आते रहते। उसने उनके आंसर याद कर लिए, सारे क्वेश्चन उसने। अब धीरे धीरे उसकी रैंक उछलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे उसकी रैंक उछलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे वो याद करता गया, उसकी रैंक उछलनी शुरू हो गई। एक दिन ऐसा आया कि वो टॉप 5 में आ गया, टॉप 5 में आके वो J1 में आ गया, टॉप 5 में आके वो J1 में आ गया। और J1 में आके उसने अपने पापा को ये प्रूव कर दिया कि देखो मैं J1 में आ गया, मैंने बहुत मेहनत करी है। उसने अपने पापा को ये प्रूव कर दिया कि मैं J1 में आ गया, देखो पापा मैंने बहुत मेहनत करी। पापा उसके भाई इंप्रेस हो गए, गजब इंप्रेस हो गए। और मेरे पापा के ऊपर आके, मतलब मेरे पापा के ऊपर उस दिन रात शाम को घर आए, तो मेरे पापा के ऊपर मतलब आके बोले कि यार तुम्हारे लड़के का देखो, तुम्हारा लड़का भी J1 में, अब तो मेरा लड़का भी J1 में आ गया, वो भी बढ़िया मेहनत कर रहा है ना, उसका भी सिलेक्शन होगा, उसका भी सिलेक्शन होगा, वो भी अच्छे कॉलेज में जाएगा। पापा बोले हाँ अच्छी बात है, वो भी अच्छे कॉलेज में जाएगा, बढ़िया।
खैर कोई बात नहीं, समय बीतता रहा, कोई टेंशन नहीं, समय बीतता रहा, कोई कुछ नहीं। फिर आया एग्जाम। जब एग्जाम हुआ आईआईटी का, जब एग्जाम हुआ तो आईआईटी के एग्जाम में मेरी रैंक आई 4849। ये मैं आपको रैंक बता रहा हूं AIEEE की, क्योंकि AIEEE जिसको आप लोग आज की तारीख में जेई मेन के नाम से जानते हैं, तो उसमें मेरी रैंक आई 4849। ठीक है, जिसको आप लोग जेई मेन का नाम, पहले उसी का रिजल्ट आता है, एडवांस का रिजल्ट तो बाद में आता है। भाई साहब की रैंक आई, मुझे एग्जैक्टली आज भी याद है उसकी रैंक 1,52,839। 1,52,839। पूरे साल उसका टॉपर्स की लिस्ट में नाम था, हर डेली टेस्ट में वो टॉप पे होता था। एक बार J1 में आने के बाद वो दोबारा कभी J2 में फिसल के गया ही नहीं, क्योंकि उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर याद थे। लेकिन जब असली एग्जाम आया ना, तो वहां उसके साथ चमत्कार हो गया, तो तैयारी उस एग्जाम की करो, उसकी लिस्ट में नाम लाने के मोटिवेशन से पढ़ो। ठीक है, और जो ईमानदारी से 2 साल उस एग्जाम की लिस्ट में नाम लाने के लिए मेहनत करेगा ना, गारंटी है मेरी, नाम उसका आने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो ऑनलाइन से पढ़े, ऑफलाइन से पढ़े, गांव का हो, कस्बे का हो, शहर का हो, जिसका जज्बा सच्चा है, जिसकी मेहनत सच्ची है और जिसने ईमानदारी के साथ मेहनत करी है, वो सेलेक्ट जरूर होगा। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में, किसी ना किसी अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। ये लिखवा के ले लो मेरे से आज। ठीक है ना, तो फोकस करो मेहनत पर, फोकस करो नीट पर, नंबर बहुत अच्छे आए तो खुश नहीं होना, चौड़ में नहीं आना, नंबर खराब आए डिमोटिवेट नहीं होना, आगे बढ़ने का हौसला लेके फिर से तैयारी करनी है कि अगले टेस्ट में और अच्छा करूंगा, अगले टेस्ट में और फोड़ूंगा। और अच्छे आए तो उसको मेंटेन रखने का मोटिवेशन रखो, खराब आए तो उसको इंप्रूव करने का मोटिवेशन रखो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो टारगेट है ना, वो डॉक्टर बनना है। तुम्हारा टारगेट किसी भी टेस्ट में, चाहे वो यहां का हो चाहे कहीं और का हो, उस टेस्ट में टॉप करने से कुछ नहीं होगा भाई। कितने भी टॉप मार लो, उससे कुछ नहीं होगा। स्कूल की मानसिकता से बाहर निकलो, जो स्कूल की मेंटालिटी है ना, बाहर निकलो। अब 40 बच्चों से कंपटीशन नहीं है, 17 लाख बच्चों से कंपटीशन है। 40 बच्चों की क्लास नहीं है, 17 लाख बच्चों से डायरेक्ट कंपटीशन है। समझ रहे हो? असम के डिब्रूगढ़ के किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, मुंबई के बॉम्बे में किसी फ्लैट में बैठा हुआ बच्चा भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में बैठा हुआ बच्चा भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, मध्य प्रदेश का बच्चा भी कॉम्पिटिटर है, उत्तर प्रदेश का बच्चा भी कॉम्पिटिटर है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए